हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाल कॉमर्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ वो टॉपिक, बेस्ट टॉपिक, जिसकी आपको उड़ी है इस सेशन के लिए कौन सा प्रैक्टिकल एग्जाम। स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड है, हाई प्रैक्टिकल में क्या होगा, कैसे पूछा जाएगा, तो कौन से क्वेश्चन होंगे। स्टूडेंट्स, फाइल आपने तैयार कर ली। अब इसके बाद में आपको वो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में एग्जामिनर के द्वारा आपके पास से पूछे जा सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन क्वेश्चंस, और आपको बेसिकली इनको तैयार करना है, और साथ साथ में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में तो काम आएंगे ही आएंगे, प्रैक्टिकल में तो ये काम आएंगे ही आएंगे, साथ में स्टूडेंट्स प्लस ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी काम आएंगे, और इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। और स्टूडेंट्स, चलिए मैं शुरू करता हूँ ना टाइम वेस्ट करते हुए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो पॉइंट्स जो स्टार्ट करते हैं ना स्टूडेंट्स, पहला व्हाट इज पार्टनरशिप। तो स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप क्या है, व्हाट इज दिस पार्टनरशिप। तो स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप्स में हमें आपको बताना होगा, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। आपसे एग्जामिनर पूछे, क्या पूछे, व्हाट इज पार्टनरशिप, योर रिप्लाई विल बी हियर, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, यानी दो या दो से अधिक पर्सन किसी प्रॉफिट के लिए कोई बिजनेस करते हैं। सिंपल, बस इतना तैयार रखिए, ज्यादा नहीं। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। तो स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप डीड इज एन रिटेन एग्रीमेंट। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, एक रिटेन एग्रीमेंट होता है किनके बीच में, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना पार्टनरशिप्स की, उनके बीच में एक रिटेन एग्रीमेंट ही आपका पार्टनरशिप डीड होगा, जिसमें लिखा जाता है नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर, सैलरी ऑफ द पार्टनर्स एंड कमीशंस ऑफ द पार्टनर्स। जो कुछ चीज दे रखी है वही कहेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड्स के बारे में अभी आपको मैं एक और पॉइंट यहाँ पे तैयार करवा दूं स्टूडेंट्स, वो क्या है, अगर व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस कंडीशंस में क्या होगा, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो उस कंडीशंस में स्टूडेंट्स आपका क्या करना होगा, क्या रूल्स हैं, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन। ये रूल्स जरूर तैयार कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बोर्ड में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकता है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है। और इसके बाद में आपका होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, विल बी इक्वली, नोट कर लीजिए साथ में स्टूडेंट्स। और फिफ्थ नंबर पे आपका जो होगा स्टूडेंट्स, जो पॉइंट्स है इसका क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन विल बी चार्ज 6% ओनली। जो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया जाएगा 6%। स्टूडेंट्स, इसमें आपके एग्जाम में क्या पूछ लेगा आपसे कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में कहता 6%, वो क्या तो भूल गया, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन किस पे होता है, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन पे होता है, ना कि कैपिटल पे। कैपिटल पे रिप्लाई देना है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी पूछेगा नो, कमीशन पूछेगा नो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, और इंटरेस्ट ऑन लोन पूछेगा तो 6% तब रिप्लाई देना है, अदरवाइज नहीं। अब स्टूडेंट्स, ये हो गया बात, आपको रूल्स क्लियर हो गए। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब पार्टनरशिप डीड के साथ साथ में मैंने कहा आपको सारे पॉइंट्स वो इंपॉर्टेंट ही पॉइंट करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम्स प्लस प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो। तो स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट्स पे बात करते हैं हम। और स्टूडेंट्स, इन तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दो, और सीरीज में बने रहिए लास्ट तक। और देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड्स हो गया, वैन है, देखिए यहीं पे पॉइंट्स आ गया, व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट इज द रेशियो इन विच पार्टनर शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, जिसमें पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में बांटते हैं, वही तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ना, जैसे 3:1 देखा होगा आपने, 2:1, यही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है।
अब देखिए, व्हाट हैपेंस इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो उस कंडीशंस में क्या होगा? अभी रूल्स मैंने आपको क्या लिखवाया प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, ये देखिए तो आपका क्या हो जाएगा ये इक्वली अमंग पार्टनर्स। अब देखिए इसी से आपका ये पॉइंट कितने तैयार हो गए आपके। व्हाट इज कैपिटल अकाउंट? बेटा जो कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स, जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है पार्टनर्स वही कैपिटल होती है। इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स दैट इज कैपिटल। करंट अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स में क्या होता है? इट रिकॉर्ड्स ड्राइंग्स इंटरेस्ट सैलरी ईटीसी ऑफ पार्टनर्स। इसमें क्या रिकॉर्ड्स किया जाता है? ड्राइंग्स इंटरेस्ट सैलरी ईटीसी ऑफ पार्टनर्स, सिंपल वे में। व्हाट इज ड्राइंग्स? ड्राइंग्स क्या स्टूडेंट्स? अमाउंट विथड्रॉ बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज, जो पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है वो ड्राइंग्स होता है। तो स्टूडेंट्स ड्राइंग्स के कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बता रखा है और इसके लिए रिलेटेड वीडियो भी है मेरी, उसको देख लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर फॉर मंथ है, यहां पे ये पूछ लेता है फॉर मंथ के लिए, तो देख लीजिए। चलिए बिगनिंग, मिडल एंड एंडिंग, और मिडल में देख लीजिए, हमेशा याद रखिए जब वो एवरी बिगनिंग ऑफ मंथ, एवरी मंथ की बात की जाएगी तो स्टूडेंट्स बिगनिंग में, मिडल में क्या लिख लीजिए 6 लिख लीजिए। और 6 और मंथ कितने होते हैं साल में? 12 होते हैं ना। 12 का आधा कितना हो गया? 6 हो गया। और हर मंथ का कितना होता है? आधा। इधर क्या कीजिए, ट्रिक याद रख लीजिए, इस साइड में क्या कर लेंगे 0.5 इस साइड में जोड़ लीजिए, प्लस 0.5 इधर जोड़ दीजिए और इधर माइनस कर दीजिए 0.5। तो स्टूडेंट 6 प्लस 0.5 यानी 6.5 और इधर कितना आ जाएगा आपका 5.5। स्टूडेंट्स इसमें एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ये पूछ लेता ऑब्जेक्टिव में कि जब अ पार्टनर्स विथड्रॉ मनी बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज फॉर हाउ मेनी मंथ्स, तो आपका रिप्लाई होगा 6.5 और मिडल 6 मंथ आके बंद करके, और अगर एंडिंग की बात की जाए तो 5.5। तो स्टूडेंट से पॉइंट क्लियर हो गया। ऐसे क्वार्टर से रिलेटेड, क्वार्टर में क्या होगा? फॉर क्वार्टर की बात की जाए तो स्टूडेंट्स क्वार्टर के लिए मिडल एंड एंडिंग एंड बिगिनिंग, तो स्टूडेंट्स क्वार्टर के लिए आपका आ गया 6 और क्वार्टर यानी 4 होते हैं और 3 महीने का एक क्वार्टर, 3 का आधा कर दो, 3 का आधा सबको पता है 1.5 होता है। तो स्टूडेंट्स 1.5 इधर जोड़ दीजिए। 1.5 इस कंडीशंस में क्या करेंगे आप? प्लस 1.5 यानी 1.5 आप इधर ऐड कर देंगे तो 6 1.5 कितना आ जाएगा 7.5 और इस साइड में आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स जो है माइनस कर देंगे आप 1.5, तो यानी कितना आ जाएगा आपका 4.5। स्टूडेंट्स ये बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। जब विड्रॉ बिगिनिंग ऑफ मंथ करते हैं तो कितने मंथ, नीचे मंथ दे रखे होते हैं तो 7.5 रिप्लाई, और मिडल तो 6 और एंडिंग तो 4.5। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर्स आपके फुल रिवीजन कराएगा और आपको क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे रिवीजन के साथ साथ में आपके प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस भी तैयार हो रहे हैं। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिटर्न गिवन टू अ पार्टनर ऑन देयर कैपिटल? भाई को जो भी कैपिटल लगाया तो उसके बदले में रिटर्न चाहिए ना, पैसा चाहिए, उसके बदले में ज्यादा पैसा बढ़े हमारा जल्दी तो रिटर्न है हमारा, रिटर्न। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? चार्ज ऑन ड्राइंग्स टू कंपनसेट द फर्म, यानी ये फर्म कंपनसेट पे चार्ज करती है कि भैया आपने पैसा घर के लिए लेके गया था तो इसमें ब्याज दे, और जब ब्याज लेना है तो तभी होगा ना। व्हाट इज सैलरी टू पार्टनर? अमाउंट पेड टू पार्टनर फॉर सर्विस रेंटेड, अगर पार्टनर को सर्विस कर रहा है ना तो उसके बदले में ये हमारी क्या होती है सैलरीज होती है, सैलरी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स एडमिशंस ऑफ पार्टनर्स के अबाउट स्टार्ट होता है एडमिशंस ऑफ पार्टनर। व्हाट इज एडमिशंस ऑफ पार्टनर? न्यू पार्टनर, जब न्यू पार्टनर आता है ना फर्म में, न्यू पार्टनर एडमिट हुआ तो एडमिशंस हो गया। व्हाट इज गुडविल? गुडविल के लिए पॉइंट क्या है? सिंपल, और सिंपल गुडविल का मतलब क्या होता है? आप भी तो अपनी गुडविल के लिए जी रहे हो, रेपुटेशंस, मेरी ये रेपुटेशंस रहे, मुझे सारी दुनिया सलूट करे, तो यही रेपुटेशंस है स्टूडेंट्स। तो रेपुटेशंस को ही गुडविल कहते हैं, ठीक है। फर्म की जो रेपुटेशन है दैट इज कॉल्ड द गुडविल। कंफर्म इट। व्हाट इज गुडविल? स्टूडेंट्स गुडविल जो वैल्यूड की जाती है ना
उसको क्या करते हैं, देखिए अब एडमिशंस की बात आ गई और जो गुडविल वैल्यूड होगी इससे क्या करते हैं भाई, ओल्ड पार्टनर जो होते हैं ना इसको सैक्रिफाइस रेशियो में बांटते हैं। किस रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स में ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो कौन कौन सी एंट्री होती हैं, जाकर वीडियो देखिए मेरी, उसमें दे रखा है कि जब पार्टनर्स गुडविल कैश में लेके आता है, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर, फिर दूसरी कंडीशंस में ओल्ड पार्टनर्स और प्रीमियम फॉर गुडविल इसमें से बढ़ जाएगी, और फिर इसके विड्रॉ की कंडीशंस में। तो स्टूडेंट्स वहां पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, या वेरी गुड क्वेश्चंस, विच ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस देयर शेयर्स, जो पार्टनर्स अपना सैक्रिफाइसिंग शेयर्स करता है। तो स्टूडेंट्स क्या फार्मूला आता है सैक्रिफाइस का, जल्दी बताइए। कोड मैंने आपको सन बता रखा है, तो सन का मतलब क्या हो गया, सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और इसमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए सैक्रिफाइस रेशियो में कौन सी चीज बढ़ती है, जल्दी लिखिए कमेंट बॉक्स में, जो बढ़ती है उसका नेम लिखिए जरूर। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट बताइए, व्हाट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेशियो इन विच प्रॉफिट्स आर शेयर आफ्टर एडमिशन, जो प्रॉफिट्स एडमिशंस के बाद में बांटा जाता है स्टूडेंट्स, वही आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, रेशियो होता है। व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको बनाना सिखा रखा है। तो रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है, अकाउंट प्रिपेयर टू रिवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यहाँ पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज के रिवैल्यूएट किया जाए, किसको रिवैल्यूएट की जाए, जिसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूएट की जाए। तो स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट क्या होता है, याद कर लीजिए, ये होता है आपका रिवैल्यूएशन में आपका ये हो जाएगा डेबिट साइड, ये हो जाएगा क्रेडिट साइड। मैंने आपको सीधा कोड बता रखा है, सैड, मन दुखी हो तो इधर, मन खुश हो तो इधर। अगर आपकी एसेट्स बढ़ जाए तो मन खुश होगा तो क्रेडिट साइड, एसेट्स इंक्रीज तो इधर, और एसेट्स कम हो गई मन दुखी हो गया, कोई भी एसेट्स तो कम हो गई तो इसको डेबिट में, और इसके जस्ट अपोजिट लायबिलिटीज बढ़ गया मन दुखी हो गया तो लायबिलिटीज बढ़ने से डेबिट, और लायबिलिटीज कम होने से तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा क्रेडिट साइड स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद में प्रॉफिट निकालते हैं, और प्रॉफिट जब निकलता है ना, इधर आ गया तो टू प्रॉफिट इधर आ जाएगा, और लॉस हो गया तो उधर आ जाएगा। किसमें बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ये याद रहे पॉइंट्स। व्हाट इज गुड हिडन गुडविल, स्टूडेंट्स हिडन गुडविल वो होती है जिसमें क्वेश्चंस में गुडविल नहीं दे रखी, और आपको क्या करना है भाई, गुडविल कैलकुलेट करनी है। न्यू पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है और उसके हिसाब से एडजस्ट करते हुए गुडविल निकालें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड के लिए, इस पे न्यूमेरिकल जरूर तैयार कर लेना आप लोग। और देखिए इधर, व्हाट इज प्रीमियम फॉर गुडविल, अमाउंट ब्राइड बाय न्यू पार्टनर्स, जो न्यू पार्टनर्स गुडविल का अमाउंट लाता है भाई वही तो गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट, व्हाई आर एसेट्स रिवैल्यूड ऑन एडमिशन, टू शो ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी ट्रू वैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स का दिखाने के लिए हमें इसको रिवैल्यूएशंस करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू चेंज एसेट्स वैल्यू, जब पार्टनर्स इसके वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहता, एसेट्स के वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहता, तो स्टूडेंट्स ये प्रिपेयर किया जाता है। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स इसमें पॉइंट्स और भी हैं, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, तो जनरल रिजर्व को बांटने पे क्या एंट्री होती है, जनरल रिजर्व है, अगर मान लीजिए जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व में क्या एंट्री होगी, जनरल एंट्री हिसाब से पूछ ले तो क्या एंट्री होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। तो किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। स्टूडेंट्स याद रहे, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, पीएल, अगर ये दे रखा है ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बटेगा। सिर्फ सैक्रिफाइस रेशियो में एक चीज बढ़ती है, वो कौन सी, गुडविल, और कुछ नहीं, ठीक है। और अगर पार्टनर्स, और एक याद रख लीजिएगा, अगर बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल दे रखी है ना तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बटेगी, जिसे अपीयरिंग गुडविल बोलते हैं। और जो न्यू पार्टनर लेके आता है ना प्रीमियम फॉर गुडविल अपने प्रेम में, वो ही बटेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ओके, अच्छा जी, अब बात करते हैं डेथ की। ओ, डेथ हो गई पार्टनर्स की, अभी तो एडमिशंस कर रहे थे, रिटायरमेंट डेथ कर दी, तो डेथ भी होगी, कौन रोक लेगा, किसी को रोक लोगे डेथ, तो पार्टनर अपना चला गया
तो उसके घर वालों का हिसाब करना है, जा हमारी पटरी नहीं खाई। तो वो कह रहा भैया मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं घर को, रिटायरमेंट। और देखिए रिटायरमेंट कंडीशंस क्या, व्हेन अ पार्टनर लीव्स ऑफ द फर्म, जब फर्म वो छोड़ दे तो रिटायरमेंट है भाई। गेनिंग रेशियो, रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स गेन, जो बचे हुए पार्टनर्स है ना वो अपना जो रिमेनिंग पार्टनर्स में अपने बांटेंगे। गेनिंग रेशियो, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 3 पार्टनर्स हैं, हरमन, जशन और प्रभ, और 3 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर्स चला जाए तो उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ना वो कौन बांटेंगे, वो बचे हुए पार्टनर्स अपने गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। हाउ इज गुडविल ट्रीटेड ऑन रिटायरमेंट, गेनिंग पार्टनर्स, जो गुडविल ट्रीटमेंट की जाती है ना स्टूडेंट्स गेनिंग रेशियो में, और एडमिशन में सैक्रिफाइस रेशियो। याद कर लो, पॉइंट याद कर लो अभी भी, जो एडमिशंस में है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू और गेनिंग का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। क्लियरली कन्फर्म स्टूडेंट्स, ये याद हो गया होगा आपको। और बेटा नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट। एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट वो होता है स्टूडेंट्स जब मान लीजिए कोई पार्टनर्स का अगर किसी की डेथ हो गई, आप उसकी डेथ हो गई तो उसका हिसाब किसको दोगे भाई, उसको तो दे नहीं सकते, जबराज के पास कौन जाएगा उसको हिसाब देने, तो उनके घर वालों को बुलाओ, इजी तरीका, और उनको कह दो भैया ये आपका इतना पैसा बना है ये ले जाओ, ठीक है, ये हमारे पार्टनर का इतना हिसाब है। अमाउंट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और डिसीज पार्टनर, ये स्टूडेंट्स से पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। और स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हाउ इज डिसीज पार्टनर प्रॉफिट कैलकुलेटेड। स्टूडेंट्स ये कैलकुलेटेड प्रॉफिट किया जाता है ऑन टर्नओवर बेसिस भी हो सकता है, ऑन प्रॉफिट बेसिस भी हो सकता है। टर्नओवर बेसिस में पिछले साल इतनी सेल हुई थी उसी सेल को बेस मान लिया जाए टर्नओवर बेसिस, और प्रॉफिट बेसिस हमारा पिछले साल इतना प्रॉफिट हो रहा था इस बेस पे, यानी दोनों ही हो जाता है। व्हाट इज जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट। स्टूडेंट्स जनरल रिजर्व कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत रिजर्व रख लो, थोड़ा बहुत रख लो, आपको प्रॉफिट हुआ तभी तो रिजर्व रखोगे ना। प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, आपने 20,000 रख लिया, रिजर्व ऑफ प्रॉफिट। स्टूडेंट्स ये बात समझ में आ गई, रिजर्व के लिए रखना हर एक फर्म रखती है। हाउ इज जनरल रिजर्व क्रिएटेड ऑन रिटायरमेंट। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको एडमिशंस में बता के आया हूँ ओल्ड पार्टनर, और कहीं रिटायरमेंट में पूछ ले तो क्या रिप्लाई होगा, रिप्लाई आपका होगा डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ये बात कंफर्म हो गई स्टूडेंट्स, डन। तो नोट कर लीजिए ये बातें, और आपको प्रैक्टिकल देना है, प्रैक्टिकल में 20 नंबर लाने, 20 मार्क्स, और 20 मार्क्स के लिए 20 मिनट्स और दे दो, यहाँ पे पूरा साल घूमे और 20 मिनट्स। और इसके लिए व्हाट इज रिवैल्यूएशंस प्रॉफिट, प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स, जो रिवैल्यूएशंस किस पे होता है, एसेट्स पे रिवैल्यूज किया जाता है। व्हाट इज कैपिटल एडजस्टेड रिटायरमेंट टू मेंशन एग्रीड कैपिटल रेशियो, भाई कहता है ना कैपिटल रेशियो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसका लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। इसमें जिस भी स्कूल से आप अपने टीचर से ये तैयार जरूर करवा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मिल जाएगा आपको इनसे रिलेटेड पॉइंट्स। व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, क्लोजिंग डाउन ऑफ बिजनेस। डिसोल्यूशन का मतलब भाई दरवाजे बंद फर्म के, और दरवाजे जब फर्म के बंद तो क्लोज, क्लोजिंग, क्लोज डाउन करना है हमें अपनी फर्म को। डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन एंड रिटायरमेंट, देखिए डिसोल्यूशन और रिटायरमेंट में क्या डिफरेंस है, और वही जब डिसोल्यूशन होगी तो फर्म बंद करनी है, और रिटायरमेंट होगा तो पार्टनरशिप का एक बंदा जाएगा, 3 पार्टनर है ए बी सी, सी चला गया, ए और बी बचे अपनी फर्म को चला रहे हैं। डिसोल्यूशन में वो कहेंगे भैया फर्म बंद करो, ना मैं चलाऊंगा ना तुझे चलाने दूंगा, बंद करो इससे। और बंद करने के कई कारण हो सकते हैं, कोर्ट ऑर्डर हो सकता है, पार्टनर की असहमति हो सकती है, पार्टनर नहीं मान रहे हैं, 2 पार्टनर हैं, एक पार्टनर बेचारा चला गया तो दूसरी पार्टनरशिप तो अपने खत्म हो गई। व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट, अब देखिए, एंड रियलाइजेशन क्या होता है, रियलाइजेशन बनता है स्टूडेंट डिसोल्यूशन चैप्टर में, किस चैप्टर में, डिसोल्यूशन में बनेगा, और रिवैल्यूएशन एडमिशन रिटायरमेंट में।
तो स्टूडेंट्स रियलाइजेशन में क्या होगा ना, अमाउंट टू रिकॉर्ड सील ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, सारा रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का करना होगा। व्हाट इज अनरिकॉर्डेड एसेट्स? स्टूडेंट्स अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होती है? अनरिकॉर्डेड एसेट्स वो एसेट्स होती है ना जो रिकॉर्ड नहीं होती, जो हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखी है, लेकिन अब हमारी एसेट्स दिखानी पड़ेगी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो स्टूडेंट्स ये बात कंफर्म हो गई। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ऐसी लायबिलिटीज जो पहले से रिकॉर्ड नहीं है, नॉट रिकॉर्डेड, दैट इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड। हु पेज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस? कोई भी पे कर सकता है भाई, फर्म करे या पार्टनर करे। अगर पार्टनर्स फर्म पार्टनर्स कर रहा है तो फर्म से ले ले। इससे जर्नल एंट्रीज जरूर तैयार करनी है इसमें। तो इसकी सीरीज आप देखते रहिए, कंटिन्यूस बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इसमें एग्जामिनेशंस के लिए। हाउ आर एसेट ट्रांसफर टू लाइजेशन अकाउंट? किस वैल्यू पे एसेट ट्रांसफर करते हो? बुक वैल्यू। व्हाट इज पार्टनर्स लोन? अमाउंट लेंट बाय पार्टनर टू फर्म। अगर कोई पार्टनर्स ने फर्म से कोई लोन ले रखा है ना जैसे, तो वो होता है अमाउंट लेंट बाय पार्टनर्स फर्म। व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? नेगेटिव बैलेंस आपका आ जाए बैंक में, 10,000 रुपये आपका पैसा था, आपने 12,000 निकाल लिया, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, नेगेटिव चला गया, माइनस चला गया, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। हाउ आर कैपिटल्स आर क्लोज्ड? बाय ट्रांसफरिंग बैलेंस टू बैंक। ट्रांसफरिंग बैलेंस, बैंक का जो भी ट्रांसफरिंग करना होता है अमाउंट। अब स्टूडेंट्स ए और बी में मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए, अब इन से रिलेटेड को आप तैयार कर लीजिए, दिमाग में दोहरा लीजिए। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया ना तो अभी कर दो, अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको आपके तैयार किए हुए चैप्टर आपको याद आ रहे हैं और आपकी ये रिवीजन हो रही है, ये रिवीजन भी है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस भी है और बोर्ड एग्जामिनेशन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा बने रहिए, कंटिन्यूस छोड़ना नहीं है। स्किप किया आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, छोड़ दोगे। अब कंपनी से कहो, व्हाट इज कंपनी? कंपनीज क्या? आर्टिफिशियल लीगल पर्संस, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। व्हाट इज शेयर? स्मॉल यूनिट होती है, जो कंपनीज की कैपिटल होती है ना, छोटे छोटे हिस्सों में जो बटी होती है वही आपकी कैपिटल होगी। व्हाट इज शेयर कैपिटल? टोटल वैल्यू ऑफ शेयर इशूड, जितने कंपनी ने शेयर इशूड कर दिए। और व्हाट इज इक्विटी शेयर? शेयर विद वोटिंग राइट्स विद रेसिड्यूल क्लेम, यानी जिसको वोटिंग का राइट्स है और जिसमें क्लेम पाने का अधिकार है, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। और इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस जानते हो ना? लिखो कमेंट बॉक्स में, किसको पहले पैसा मिलता है, इक्विटी को और प्रेफरेंस को? इक्विटी को मिलता नहीं है, प्रेफरेंस को मिलता है। किसको? फिक्स डेट के हिसाब से मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स डेट के हिसाब से मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर भाई कुछ बचेगा तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलना। व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर? शेयर विद फिक्स डिविडेंड, जो फिक्स डिविडेंड होता है ना स्टूडेंट्स, इसका होता है किसका? ये जो अपना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है। इक्विटी शेयर को फिक्स कुछ नहीं मिलना। व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल? स्टूडेंट्स इसका ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमम कैपिटल कंपनी कैन इशू, जो मैक्सिमम, जिसे नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, इसके अदर नेम क्या है? नॉमिनल कैपिटल। याद कर लो इस पॉइंट को, नॉमिनल कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल और लिमिट ऑफ द कंपनी, मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट। तो स्टूडेंट्स याद हो गया होगा। और इसकी बैलेंस शीट्स 4 नंबर में आएगी इस बार, तैयार कर लेना। और प्रोराटा से भाग नहीं पाओगे। व्हाट इज इशूड कैपिटल? कैपिटल ऑफर टू पब्लिक, जो कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है। व्हाट इज सब्सक्राइब कैपिटल? जैसे मान लीजिए कंपनी की लिमिट है 1 लाख, मैक्सिमम लिमिट कितने तक वो कंपनी बिजनेस कर सकती है, ये 1 लाख हो गया। और स्टूडेंट्स कंपनी ने क्या किया, जो कंपनी इशूड कितना किया भाई, 80,000 शेयर के इशूड किए, तो ये ऑफर्ड हो गया। भाई कंपनी ने कह दिया भाई 1 लाख तक मेरी लिमिट है, मैं इतना कर सकती हूं, लेकिन अभी मुझे 80 की जरूरत है, मैं 80 कर रहे हूं। और आगे कौन से बड़े धुनीचंद बैठे हैं जो सभी 80 का 80 खरीद लेंगे? अगर 80 खरीद लिया बहुत अच्छी बात, अगर कम खरीदा
तो जितना वो खरीदेंगे वो अप्लाइड बाय पब्लिक, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गई। व्हाट इज कैपिटल कॉल्ड ऑफ कैपिटल? कैपिटल डिमांडेड फ्रॉम शेयर होल्डर्स, जो कैपिटल शेयर होल्डर्स के को से डिमांडेड की जाती है वो बेटा कॉल्ड अप होती है। कॉल्ड अप पढ़ी होगी, 5 2 3 कितनी हो गई? कंपनी ने यहां तक मांगा तो कॉल्ड अप ये है, अगर पूरा फाइनल तक माना तो कॉल्ड अप ये है। फॉर फ्यूचर शेयर तैयार कर लेना, एंट्रीज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज पेड ऑफ कैपिटल? कैपिटल एक्चुअली पेड बाय शेयर होल्डर, जो कैपिटल शेयर होल्डर्स को द्वारा पेड की जाती है एक्चुअल में। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। व्हाट इज इश्यू ऑफ शेयर एट पार? एट पार क्या होता है? आपने ये पढ़ा होगा, फेस वैल्यू और प्रीमियम। फेस वैल्यू मतलब जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है ना, 100 वाला 100 पे मैं दूंगा, तो ये फेस वैल्यू हो गई। प्रीमियम एबो वैल्यू, 100 वाला मैं 110 पे इशूड करूंगा, तो ये स्टूडेंट्स हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 100 वाला 110 पे। एक्सेस रिसीव्ड, डिस्काउंट क्या होगी स्टूडेंट्स? 100 वाला 90 पे, ये डिस्काउंट हो गई। इशू बिलो फेस वैल्यू। व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन? ये देख लो ऑब्जेक्टिव। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? एप्लीकेशन मोर देन द शेयर ऑफर्ड। कंपनी ने शेयर ऑफर्ड किए 10,000 शेयर ऑफर्ड किए, और लेकिन पब्लिक मानी नहीं, कही ये कंपनी के शेयर बहुत अच्छे हैं, खरीद लो खरीद लो। पब्लिक ने अप्लाई कर दिए 12,000। ये जो एक्स्ट्रा आया ना 2,000, यही ओवर सब्सक्रिप्शन है। अगर कम आ जाते, 10 से कम आते, तो अंडर सब्सक्रिप्शन। 10 से कम अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर तो ओवर सब्सक्रिप्शन। प्रोराटा ओवर सब्सक्रिप्शन पे बनेगा 6 मार्क्स। व्हाट इज प्रोराटा अलॉटमेंट? पार्शियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ठीक है, जो पार्शली जो अलॉटमेंट में शेयर्स किया जाएगा, एडजस्टिंग करना। आपने अभी आपसे फीस में आपसे मांगू 500, आप 1000 रुपये ला दो, तो बाकी 500 या तो मैं रिटर्न करूं या अगले मंथ में एडजस्ट करूं, यही प्रोडक्ट होगा। व्हाट आर कॉल्स इन एरियर्स? बेटा कॉल्स इन एरियर्स क्या होती है? जो शेयर होल्डर्स पेड नहीं करते। अभी मैं आप लोगों का सबसे फीस मांगू, आधे बच्चे फीस नहीं लेके आएंगे, तो यही अनपेड है, जो नहीं मिली वो कॉल्स इन। ऐसे ही शेयर होल्डर्स के द्वारा जो पैसा नहीं दिया जाता कंपनी को, वो कॉल्स इन एरियर्स है। एडवांस, भाई ऐसे थोड़ी होते हैं सभी ना दें, कुछ ऐसे भी तो होते हैं एडवांस दे देते हैं, जो एडवांस में पैसा मिले। अमाउंट पेड बिफोर कॉल्स, बिना मांगने से पहले जो पैसा मिल जाए, तो स्टूडेंट्स वो क्या होता है आपका? कॉल्स इन एडवांस होता है। शेयर्स फॉर फ्यूचर्स, कैंसलेशंस ऑफ शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट। जिन भाइयों ने शेयर्स खरीदे कंपनी के और कंपनी ने शेयर दिए, बाकी पैसा नहीं दिया, कंपनी उनको कैंसलेशंस कर देगी। क्या कर देगी? कैंसल कर देगी। और जब ये कैंसिल करेगी ना स्टूडेंट्स, तो इसी के कहते हैं कैंसलेशंस ऑफ शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट। जिन्होंने नॉन पेमेंट का नहीं पेमेंट किया, तो क्या एंट्री होती है फॉर फ्यूचर की? याद है क्या एंट्री है फॉर फ्यूचर की? एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पूछ लेगा एग्जामिनर आपसे, टू शेयर, जिस इस पे पैसा बाकी है, अलॉटमेंट पे बाकी है तो अलॉटमेंट लिख दो। टू शेयर फर्स्ट कॉल पे बाकी है तो फर्स्ट कॉल लिख दो। टू शेयर फाइनल कॉल लिख दो, जिसपे बाकी है, जिस कॉल्स पे बाकी है बेटा उस पे लिखना है आपको। अब इसके बाद में टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक, ये हो गया। और अगर इन पे किसी पे प्रीमियम आ गया ना, प्रीमियम फॉर फ्यूचर के टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होता है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट याद रख लेना, अभी याद कर लो। फॉर फ्यूचर के टाइम प्रीमियम डेबिट, इशूड के टाइम प्रीमियम क्रेडिट। और फॉर फ्यूचर के टाइम क्या होगा? शेयर कैपिटल पूछ ले ऑब्जेक्टिव में, डेबिट होगा। और क्या क्रेडिट होगा? फॉर फ्यूचर और अनपेड कॉल्स। ठीक है, एग्जामिनर पूछे जवाब बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं।
इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, रीइश्यू ऑफ शेयर, भाई आप फॉरफिचर तो कर लिए, दोबारा रीइश्यू भी तो कर सकते हैं। तो रीइश्यूड करने के लिए क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसमें अगर कम हो जाए तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट आ जाता है। और स्टूडेंट्स इसकी तीसरी एंट्री क्या होती है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। स्टूडेंट्स एग्जाम में पूछ लेता ऑब्जेक्टिव में, क्या क्रेडिट होता है जब फॉरफिटेड एंट्री होती है, क्या क्रेडिट होगा, तो कैपिटल रिजर्व। क्या डेबिट किसमें ट्रांसफर होता है, कैपिटल फॉरफिटेड का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट याद कर लेना। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गई बात आपको, फॉरफिचर रीइश्यूड रिवीजन हो रही है, आ रहा है मजा? अगर मजा आ रहा है तो लिखिए कमेंट बॉक्स में यस, और बने रहिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारी बुक की रिवीजन करवा दूंगा अभी मैं, और सारी रिवीजन तभी होगी जब तुम बैठेगा, खुद बैठोगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर, ठीक है। लोन इज ऑनरशिप, डिवेंचर इज लोन। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, ऑनरशिप मालिक होते हैं, और जो डिवेंचर होते हैं वो लोन होते हैं। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, फिक्स्ड रिटर्न पेड टू डिवेंचर होल्डर्स, जो फिक्स्ड रेट के हिसाब से डिवेंचर को दिया जाता है। व्हाट इज इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, ठीक है, जो फेस वैल्यू से कम हुआ भी पढ़ चुके हैं, प्रीमियम के बारे में पढ़ा चुका है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, जब लॉस होता है ना इश्यू ऑफ डिवेंचर में, देखिए डिस्काउंट और एक्सपेंसिव दोनों चीजें जुड़ जाती हैं, ये याद रख लेना एंट्रियां, इस पे याद रख लेना। कौन सी, डिवेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। 100% 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ रहा है, 4 to 6 मार्क्स 100% मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड मैं आपको सीरीज भी आपकी कंप्लीटेड करवा दूंगा, और बने रहिए सीरीज में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। वाइज लोन्स रिटर्न ऑफ, लॉस रिटर्न ऑफ सेपरेट एक्सपेंस ओवर ईयर्स, ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर अमाउंट। डीआरआर क्या होता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। इसको बस और नॉर्मल देख लीजिए। वाइज डी आर क्रिएटेड फॉर सेफ्टी टू डिबेंचर होल्डर्स। अब देखिए पार्ट बी, फाइल किससे बनाई तूने, पार्ट बी से सर। और जब पार्ट बी से फाइल बनाई है तो पार्ट बी को जरा ध्यान से देख लेना आप, का प्रोजेक्ट इसी से है, इसी में से 20 मार्क्स है, तो प्रेजेंटेशन सही रखो। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल्स अकाउंट्स शोइंग परफॉर्मेंस, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग है। बैलेंस शीट क्या है, स्टेटमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज, जो स्टेटमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज के वो बैलेंस शीट है। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शोज प्रॉफिट और लॉस। व्हाट इज रेशियो एनालिसिस, एनालिसिस यूजिंग रेशियो। व्हाट इज करंट रेशियो, करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटीज को डिवाइड कर दो। तो एग्जांपल याद रख लेना, क्या करंट एसेट्स होती हैं एंड करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो आपके करंट एसेट्स क्या क्या है आपकी, ये आपको पता होनी चाहिए। इन कैश, बैंक, इन्वेंट्रीज, करंट इन्वेस्टमेंट, और क्या है इन्वेस्टमेंट, और करंट लायबिलिटीज क्या है, इससे रिलेटेड मेरी वीडियो है देख लीजिएगा। और करंट लायबिलिटीज में क्या है आपका, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और आपका क्या है ट्रेड पेबल, ये आपके हो गए करंट लायबिलिटीज, नोट कर लीजिएगा अभी, ठीक है, क्योंकि नहीं तो वीडियो सीजन जो है लंबा चला जाएगा। और आइडियल करंट रेशियो 2:1, आइडियल करंट रेशियो 2:1। व्हाट इज लिक्विडिटी रेशियो, एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, जिसकी लायबिलिटीज को पे करने के लिए बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड हो, जल्दी हम पे कर सकें। व्हाट इज डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट अपॉन इक्विटी, डेब्ट का मतलब क्या होता है लॉन्ग टर्म लोन, और इक्विटी का मतलब क्या होता है शेयर होल्डर्स फंड। डेब्ट में लॉन्ग टर्म में क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है, अभी जाके बुक जाके देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वीडियो में। व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट को किससे डिवाइड कर देंगे, सेल से, जीपी इंटू 100 अपॉन सेल्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट को किससे डिवाइड करते हैं, एनपी इंटू 100 अपॉन सेल्स।
पार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट. व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, यानी कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो ही आपका बेटा कैश फ्लो है. व्हाट आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? मेन बिजनेस एक्टिविटीज. जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है ना, मेन होती हैं. इसके कैश फ्लो का मैंने ऑलरेडी बना रखा है, इसको देख लीजिएगा कि कैसे इसको करना है. भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कौन कौन से आइटम होते हैं? नेट प्रॉफिट होता है, और क्या होता है? डिविडेंड जोड़ते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स जोड़ते हैं. कौन सा डिविडेंड जोड़ते हैं? प्रीवियस ईयर का. प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा है? 3 ट्रिक्स बताए मैंने आपको. एडजस्टमेंट में खाली बैलेंस शीट में, और कौन सा आपका? दोनों में. तो इस कमेंट बॉक्स में लिखो, जल्दी लिखिए, इसको तैयार कीजिएगा. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, परचेज एंड सेल्स ऑफ एसेट. जो यहाँ पे परचेज एंड सेल्स ऑफ एसेट्स हो वो इन्वेस्टिंग होती है स्टूडेंट्स. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इश्यू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स एंड लोन्स, यानी जो हम क्या करते हैं फाइनेंसिंग में, क्या देखना है? शेयर, डिवेंचर एंड लोन्स देखना है. और अगर बढ़ जाए तो ये प्लस होता है, घट जाए तो माइनस होता है. और ये इन्वेस्टिंग में अगर ये एसेट्स बढ़े तो माइनस होगी, परचेज होगी, और घटे तो प्लस होगी क्योंकि बिक जाती हैं. तो इसी टाइप से का कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का जल्दी से जल्दी फॉर्मेट देख लेना. इसके बाद में व्हाट इज डायरेक्ट मेथड, ये आपके सिलेबस में नहीं है वैसे. यार कैश रिसीव्ड एंड पेमेंट मेथड है, लेकिन आपके इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट, बस इनडायरेक्ट मेथड. इज डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंसेस? कैश एक्सपेंसेस नहीं भाई. डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया जाता है? एसेट्स पे. तो नो रिप्लाई. वेयर इज डिविडेंड पेड शोन? किस में होता है डिविडेंड? किस में होता है? अभी बात की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, याद कर लो. डिविडेंड पेड इन शो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. वेयर इज टैक्स पेड शो? भाई फॉर्मेट में है, कहाँ पे शो होगा? ऑपरेटिंग में. कौन सा? अगर बैलेंस शीट में दे रखा है, करंट ईयर का जोड़ दो प्रॉफिट में, और प्रीवियस ईयर का नीचे माइनस कर दो कैश जनरेटेड में. और खाली एडजस्टमेंट में है तो वही अमाउंट जुड़ेगा, वही घटेगा. और स्टूडेंट्स अगर फॉर्मेट में और बैलेंस शीट में और एडजस्टमेंट में दे रखा है तब इसका फॉर्मेट बनाओ. पेड और मेड निकालो. कहानी मैंने आपको बता रखी है. पेड वाला माइनस होगा, मेड वाला प्लस होगा. आ गया याद? यस. व्हाट आर कैश एक्विवेलेंट्स? स्टूडेंट्स अब देखिए, कैश शॉर्ट टर्म लिक्विड इन्वेस्टमेंट. जो शॉर्ट टर्म लिक्विड इन्वेस्टमेंट होता है ना, कैश एक्विवेलेंट में क्या क्या होता है? एक तो कैश होगा, प्लस बैंक होगा, प्लस करंट इन्वेस्टमेंट होगा. ये चीजें, इतनी चीजें जुड़ जाती हैं आपकी, ठीक है ना, कैश एक्विवेलेंट्स में. जनरल क्वेश्चंस, भाई अब देखो 11th में 11th पास करके आयो, कोई एग्जामिनर पूछ सकता है, मौज है एग्जामिनर की, कुछ भी पूछ ले आपसे. व्हाट इज अकाउंटिंग? बस इतना याद रख लो, बस ये आपके बोर्ड में नहीं आएगा, ये आपका बस एग्जामिनर आपको समझाने के लिए बता देना. रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजेक्शन, बस. बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, इसमें क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, इसमें खाली रिकॉर्डिंग है. व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? जो एक्सपेंडिचर्स ऑन फिक्स्ड एसेट्स हो. व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंसेस? जो डे टू डे एक्सपेंसेस हो. व्हाट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स? हैवी एक्सपेंडिचर्स. डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स. व्हाट आर बैड डेब्ट्स? अनरिकवरेबल डेब्ट्स, ऐसा पैसा जिससे मिलने की उम्मीद ना हो. प्रोविजन एंड रिजर्व, प्रोविजन इज चार्ज, रिजर्व इज एप्रोप्रिएशंस. ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस. अब स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस क्या है आपका? स्टेटमेंट डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, यानी आपका होगा एक्यूरेसी को चेक करने के लिए. जो आपका एक्यूरेसी को चेक करने के लिए क्या जाएगा? वो हु आर यूजर अकाउंटिंग फॉर ऑनर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट. तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया. और इससे रिलेटेड आपको अगर कोई समस्या हो अकाउंटेंसी से रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें. मेरा कॉन्टेंट्स नंबर ये है 88 53 88 93 36. आप व्हाट्सएप पे इसमें मैसेज करें, और कोई भी दिक्कत हो तो मैं आपको उसको सॉल्व करके बताऊं. और ये बोर्ड क्लासेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है. और स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको 2026 में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ दे रहा हूं, जो कि सिर्फ एग्ज़ाम को फोकस करेगी, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं. तो आप तैयार करो,
और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और लाइक तो ज़रूर कर दिया करो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज का यहीं पे एंड होता है और नेक्स्ट डे मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।